आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत। दोस्तों, हमारे देश में मुख्यतः दो बड़े राजनीतिक दल हैं, जिनमें से एक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। यह भारत का एक बड़ा राजनीतिक दल है। कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक सर A.O. ह्यूम थे, जिन्होंने कलकत्ता के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया। अपने शुरुआती दिनों में कांग्रेस का दृष्टिकोण एक कुलीन वर्ग की संस्था का ही था। इसके शुरुआती सदस्य मुख्य रूप से बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से लिए गए थे। कांग्रेस एक नागरिक राष्ट्रवादी पार्टी है, जो एक प्रकार के राष्ट्रवाद का अनुसरण करती है, जो आज़ादी, सहिष्णुता, समानता और व्यक्तिगत अधिकारों जैसे मूल्यों का समर्थन करता है। कांग्रेस एक पार्टी न होकर एक विचारधारा है। कांग्रेस पार्टी के इतिहास को हम दो भागों में बांटते हैं, आज़ादी से पूर्व कांग्रेस और आज़ादी के बाद कांग्रेस। सन 1907 में कांग्रेस के दो दल बन गए थे, पहला नरम दल और दूसरा गरम दल। गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एवं विपिन चंद्रपाल कर रहे थे। इन तीनों को लाल बाल पाल भी कहते हैं। नरम दल का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता एवं दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। 1915 में महात्मा गांधी के भारत आगमन के साथ कांग्रेस में बड़ा बदलाव आया। 1916 की लखनऊ बैठक में दोनों दल एक हो गए और होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई। महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में कांग्रेस कुलीन वर्गीय संस्था से बदलकर एक जन समुदाय संस्था बन गई। इसके बाद राष्ट्रीय नेताओं की नई पीढ़ी आई, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई एवं सुभाष चंद्र बोस शामिल थे। सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद सन 1920 में खिलाफत आंदोलन चलाया गया। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। कांग्रेस पार्टी ने ब्रिटिश शासन से भारत को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई और आज़ादी आंदोलन की महत्वपूर्ण कड़ी रही। सन 1947 में आज़ादी के बाद कांग्रेस भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टी बन गई। कांग्रेस पार्टी के इतिहास में पार्टी ने जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसे लोकप्रिय नेता दिए, जो जनता के बीच काफी पॉपुलर रहे, जिन्हें उनके कार्यों एवं उनके अच्छे शासन के लिए आज भी याद किया जाता है। कांग्रेस पार्टी के कुछ लोकप्रिय नेताओं ने अपने कार्यकाल के दौरान अपने प्राणों को भी देश के लिए न्यौछावर कर दिया था। आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी के देश की प्रगति के लिए किए गए कार्यों को कोई नकार नहीं सकता है। वैसे तो पार्टी ने देश में अच्छा प्रदर्शन किया है, पर इमरजेंसी जैसे दाग भी कांग्रेस पार्टी के इतिहास में नजर आते हैं। 31 अक्टूबर 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या उनके बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने उस समय की, जब वो BBC की एक इंटरव्यू देने जा रही थी। इसके बाद पूरा देश अपनी लोकप्रिय नेता की याद में शोक मुग्ध हो गया। इसके बाद हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से विजय मिली। इसके बाद जब पार्टी संभल रही थी और युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा था, उसी समय पार्टी और देश के सामने एक दिल दहलाने वाली घटना हुई, जब 21 मई 1991 को तेलंगाना में एक सभा को संबोधित करते समय एक महिला द्वारा
जिसने सुसाइड बॉम्बर पहना था, ब्लास्ट द्वारा राजीव गांधी की हत्या कर दी गई, जिसे श्रीलंका में मौजूद लिट्ठे आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। इस घटना से पूरा देश स्तब्ध था और देश ने अपना युवा प्रधानमंत्री और पार्टी ने अपना लोकप्रिय नेता खो दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लगभग 50 वर्षों तक केंद्र सरकार का हिस्सा रही। भारत में कांग्रेस के 7 प्रधानमंत्री रह चुके। प्रधानमंत्री के शासनकाल की सूची में 3 प्रधानमंत्री अधिक वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे, जिनमें सबसे पहले आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो सन 1947 से 1964 तक अर्थात 17 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री थे। दूसरी इनकी पुत्री इंदिरा गांधी, जो 16 वर्षों तक भारत की प्रधानमंत्री थी। और तीसरे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो सन 2004 से सन 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। आजादी से लेकर 2014 के चुनावों तक पार्टी बहुमत में रही है। इस पार्टी का अब तक का सबसे कमजोर प्रदर्शन 2014 के चुनाव में देखने को मिला, जिसमें कांग्रेस ने 543 में से 44 सीटें ही प्राप्त की। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।